हेलो बच्चों, सो होपफुली गेट 2022 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब धीरे धीरे गेट एग्जाम पास आता जा रहा है, तो अभी आपको, जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोस में बोला और अभी भी बोल रहा हूं, कि अब आपका टाइम बहुत क्रूशियल होता जा रहा है कि कब आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपनी तैयारी को पेसअप करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर टॉपिक वाइज टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या मॉक टेस्ट हमें कब से अपीयर होना शुरू होना चाहिए। अब तो लास्ट टाइम आ ही गया है, तो टेस्ट सीरीज तो देना जरूरी है। तो सर कब से स्टार्ट करें? पहली बात तो यह है कि टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज आपको देना ही चाहिए अगर आप गेट 2022 एग्जाम में अच्छे से अपीयर होना चाहते हैं। अपनी जो भी कमियां हैं, अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज में अपीयर होना तो कंपलसरी है। लेकिन कब से स्टार्ट करें टेस्ट देना, अगले 4 महीनों में कब सही टाइमिंग रहेगा, कैसे उसको एंगेज करें, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट बात है। तो पहली बात है कि अभी टॉपिक वाइज टेस्ट का टाइम चला गया। अब टॉपिक वाइज टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। आप अभी 2 ही तरह के टेस्ट में अपीयर होंगे। वो कौन सा है? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड अदर इज मॉक टेस्ट। अब इन दोनों की टाइमिंग कब होनी चाहिए, सर कैसे इंगेज करें इन दोनों टेस्ट को, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और आप अगर इसको सही से इंगेज करते हैं तो आप अपनी मिस्टेक्स को बहुत ज्यादा रेक्टिफाई कर पाएंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। एग्जाम तक आपकी तैयारी ज्यादा बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट होगी, आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना अब से स्टार्ट कर देना चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट किस सब्जेक्ट के देने चाहिए? जो सब्जेक्ट आपने प्रीवियसली कंप्लीट कर लिया है उनको प्रॉपर रिवीजन करके, प्रॉपर रिवीजन इन द सेंस 60 नोट से रिवीजन कर लो। जो उस सब्जेक्ट के टफ टॉपिक्स थे उनको थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी करंट सब्जेक्ट जो चल रही है उससे थोड़ा सा टाइम निकाल के, जो टफ टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा प्रॉपर रिवीजन करके, जो आपके इजी टॉपिक्स थे जिनको आपने इजीली कवर कर लिया था उनको अपने शॉर्ट नोट से अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके बाद ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में अपीयर होना। ये नहीं कि मुंह उठा के टेस्ट में अपीयर हो गए, ताकि आप एसेस कर पाओ कि कहां कहां गलती कर रहे हो और जो गलतियां कर रहे हो उनको इंप्रूव करने की कोशिश करो, ताकि कम से कम मिस्टेक हो उस सब्जेक्ट में जब आप गेट एग्जाम में अपीयर हो। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो आपको अब से स्टार्ट कर देना चाहिए। वीकली मैं कह रहा हूं एक सब्जेक्ट का टेस्ट तुम रखो और एक वीक में प्रीवियसली जो भी कंप्लीटेड सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करो। किसी तरह से टाइम निकाल के रिवीजन करना ही करना है आपको प्रीवियसली सब्जेक्ट का, और उसके बाद उसका टेस्ट में अपने आप को एसेस करो। मार्क्स थोड़े कम आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जो कमियां उन पे काम करो और उस सब्जेक्ट को, उन टॉपिक्स को थोड़ा सा फोकस बढ़ा दो, ताकि आपको अपनी कमियां पता चले और अभी टाइम इंप्रूवमेंट का है तो आप इंप्रूव कर पाओ। अब रहती है बात कि मॉक टेस्ट कब देना शुरू करें सर, जिसमें आपको कंप्लीट पूरा सब्जेक्ट, सारी सब्जेक्ट होती है, क्योंकि हमें तो एग्जाम में जब गेट में जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट हमें वहां पे रहेंगे और सारे सब्जेक्ट में हमें परफॉर्म करना होगा, सारी सब्जेक्ट एक साथ मैनेज करनी होंगी। तो मॉक टेस्ट यार मेरे अकॉर्डिंग आइडियल टाइम क्या है? मिड नवंबर के बाद। अनटिल अनलेस आप रिपीटर हो और आपकी सारी सब्जेक्ट आपने सितंबर में बड़े अच्छे से खत्म कर दिया, आपको ज्यादा कुछ है नहीं, बस रिवीजन और टेस्ट देना बचा है, तब तो आप मॉक टेस्ट अपीयर कर होना शुरू हो सकते हो। अदरवाइज अगर आपके कुछ सब्जेक्ट बचे हैं कंप्लीट करने के, अभी कुछ कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप मिड नवंबर के बाद मोस्टली सिलेबस आप फिनिश कर लोगे, मिड नवंबर या नवंबर एंड तक, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि नवंबर एंड तक आप टारगेट बनाए होगे कि अपना सिलेबस, मोस्ट ऑफ द सिलेबस खत्म कर लोगे मैक्सिमम सब्जेक्ट के, ताकि आप मॉक टेस्ट में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं कि 4 सब्जेक्ट किया हूं और 10 सब्जेक्ट हैं और मैं टेस्ट में अपीयर होना शुरू हो गया, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, है ना। एटलीस्ट 80%, 85%, 90% आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो मॉक टेस्ट में आप अपीयर होना शुरू हो जाइए, है ना। तो मिड नवंबर के बाद का टाइम बेस्ट टाइम रहता है। अगले 1 से 1.5 महीने, 2 महीने में जितने मॉक आप दे पाते हैं उसमें गलतियों को इंप्रूव कर पाते हैं, उससे सीख पाते हैं, उसके थ्रू रिवीजन कर पाते हैं, वो देना उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। तो ट्राई करिए कि नवंबर एंड तक मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद मॉक टेस्ट में अपीयर होना शुरू हुई है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि सर मैं 1 से 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट छोड़ के जाने वाला हूं, तो क्या मुझे मॉक टेस्ट में अपीयर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर मान लो आपने टारगेट बनाया कि मेरे से सर नवंबर तक 7 सब्जेक्ट फिनिश हो पाएंगे और मैं चाह रहा हूं 7 साढ़े 7 सब्जेक्ट जो मैं कंप्लीट कर पाऊंगा उन्हीं का रिवीजन करूंगा लास्ट टाइम और उन्हीं के बेस पे गेट में अपीयर होने जाऊंगा, तो जो आप 7 या 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे आउट ऑफ 10 और आउट ऑफ 11 सब्जेक्ट, तो उन सब्जेक्ट को कंप्लीट ऑलमोस्ट करने के बाद उन सब्जेक्ट के थ्रू मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। जो सब्जेक्ट नहीं किए हो उसके क्वेश्चन कुछ आते हैं मॉक टेस्ट में, बन जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं बनते तो उनको काउंट ही ना करो। आप अपने आप को जज करो उन 8 सब्जेक्ट के बेसिस पे, लेकिन टेस्ट में अपीयर होना बहुत ही कंपल्सरी है, बहुत जरूरी। तो आप टेस्ट देना
प्रॉपरली इंगेज करना आपसे शुरू कर दीजिए सब्जेक्ट वाइज अभी स्टार्टिंग में, एंड देन तब तक आपके सब्जेक्ट के रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और उसके बाद मिड नवंबर के बाद, नवंबर एंड के बाद मॉक टेस्ट में अपीयर होना शुरू हो जाइएगा। और ये टेस्ट बहुत अच्छे से अगर आप इंगेज किए, चाहे स्टार्टिंग में मार्क्स कम भी आए, वो धीरे धीरे इंप्रूव होंगे, तो आप बहुत सारी गलतियों को रेक्टिफाई कर लोगे और आपकी गलतियां बहुत कम हो जाएंगी गेट एग्जाम में, और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, प्रॉपरली इंगेज करना शुरू करो, आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करोगे, आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला होगा गेट 2022 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।